अल्हम्दुलिल्लाह उदगीर की आवाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इतना यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर भाजपा वालों के पप्पा अगर दिल्ली से आए तो भी इतनी पब्लिक नहीं जमा कर सकते हैं जितनी ये पब्लिक यहाँ पर आई। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कांग्रेस के राहुल गांधी भी अगर आ गए तो बगैर गाड़ी का इंतजाम किए और पब्लिक को लाने के लिए 200 300 रुपये दिए हुए इतनी जमा करके बताओ। ये मजलिस दीवानों की जमात है मेरे भाई, ये जुनूनियों की एक जमात है। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुबारकबाद इस बात के लिए कि भले ही आप वहां पर जाकर अपना वोट नहीं डाले हैं, लेकिन बिहार की जीत में आप लोगों का भी हाथ शामिल है। और वो इस एतबार से शामिल है कि जब बिहार के नतीजे आ रहे थे, बिहार के इलेक्शन की काउंटिंग चल रही थी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ न जाने कितने ऐसे हाथ दुआओं के लिए उठे थे कि या अल्लाह मेरे अवैसी को कामयाब कर देना, हमारे मजलिस को कामयाब कर देना। और यही दुआओं का नतीजा है, यही दुआओं का नतीजा है कि जब हम वहां पर गए तो वही इल्जाम हम पर लगाया गया। हकीकत तो ये है, चलिए साहब पीछे हट जाइए सब जने, आप लोग जरा नीचे बैठ जाइए, उनको भी चेहरा देखने दीजिए। नीचे बैठिए, नीचे बैठिए, उदगीर रहमान बैठ जाइए। जब हम बिहार गए थे तो हमने आरजेडी से यानी कि तेजस्वी यादव से और कांग्रेस पार्टी से ये कहा था कि हमें बिहार में महज 6 सीटें दे दो। हमने 6 सीटें मांगी। हमारे बिहार के सदर अख्तरुल ईमान साहब ने लिख कर दिया कि जो हमारी 5 सीटें जीती हुई है, 1 सीट हम बाय इलेक्शन के अंदर जीते हुए थे, हमें महज 6 सीट दे दो। तो तेजस्वी यादव ने जवाब दिया कि अगर तुम्हें भाजपा को हराना है तो तुमने बिहार के अंदर इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहिए। और कांग्रेस का अहंकार तो ऐसा था, उन्होंने कुछ इस तरह का जवाब दिया कि हैदराबाद के ओवैसी ये बिहार क्यों आ रहे हैं, कौन उन्हें वोट करने वाला है, मजलिस को यहां पर कैसे कामयाबी मिल सकती है। हमने 6 मांगे थे। अल्लाह जब किसी का गुरूर तोड़ता है तो कैसे तोड़ता है। जिस कांग्रेस पार्टी से हम 6 सीटें मांग रहे थे, अल्लाह ने कहा तेरे तकब्बुर को मैं आज दुनिया के सामने दिखाता हूं। नतीजे आए तो कांग्रेस को 6 के 6 मिल गए। सिर्फ 6 सीटें मिल गई। हम अकेले अपने दम के ऊपर 5 निकाल लिए। 5 इस वजह से निकाले कि ये जो पंजा है ना, अगर ज्यादा बहुत ज्यादा फड़फड़ाए तो ये 5 उंगलियां जब गाल पे नजर आए हम असल में अगर सही से आप पूरे नतीजे अगर देखें तो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन वहां पर 9 सीटें जीतती थी। 9
एक सीट हम बलरामपुर की 270 वोटों से हम जीत चुके थे, लेकिन वही फिर भाजपा का खिलौना ईवीएम मशीन, उनके उम्मीदवार ने कहा नहीं रिकाउंटिंग कराओ, और रिकाउंटिंग के अंदर महज 300 वोट से हमारा छठा उम्मीदवार आदिल हसन वहां से हार गया। 2 सीटें हमारी ऐसी थी, एक पे 53,000 वोट मिले हमें, एक पे 51,000 वोट मिले हमें। हम दूसरे नंबर पर रहे। वजह क्या थी? वजह यह थी कि जब भी असदुद्दीन अवैसी साहब का जलसा होता था, जैसे ही जलसा असद साहब का हो या आपके छोटे भाई, आपके दोस्त इम्तियाज जलील का हो, हमको ये मालूम रहता था कि दूसरे दिन कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, आरजेडी के जितने मुस्लिम लीडर हैं वो पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाते थे। मकसद ये था कि भाई हमें कोई दूसरे सीटों के ऊपर नहीं जाना है, हम हार गए चलेगा। आरजेडी को महज जो सत्ता बनाने का ख्वाब देख रही थी, महज 25 सीटों के अंदर सिमट गई। वो इसलिए सिमटी कि उन्होंने पूरा ध्यान कौन सी सीटों पर, तो सीमांचल की वो सीटें जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया था, वहां पर पूरा ध्यान लगाए थे। कांग्रेस के पूरे नेता कहां आ रहे हैं? तो सीमांचल की वही हमारी जो सीटें थी, सारा का सारा जोश, ताकत, सारी कैंपेनिंग हमारे खिलाफ। ऐसा लग रहा था कि वहां भाजपा लड़ी नहीं रही है, क्योंकि जिस स्टेज के ऊपर ये खड़े रहते थे, सिर्फ एमआईएम, असदुद्दीन अवैसी, इनके अलावा वो कोई दूसरी बात करते ही नहीं थे। हमें अच्छा इस बात का लगता था कि महफिल उनकी सस्ती थी, चर्चा इतनी पब्लिक आ रही है, अपने बारे में बात करना, लेकिन पूरी महफिलें सजाते थे और चर्चा हमारा करते थे। तो कभी कभी तो ऐसा लगता था कि ये कांग्रेस का स्टेज है क्या मजलिस का, हमारे बारे में ही चर्चा चलते रहती थी। लेकिन मेरे भाइयों, मुझे यकीन है वो 5 सीटों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर खास तौर से एक नई उम्मीद और एक नया जोश पैदा किया है। हमने अभी बिहार के अंदर दस्तक दी, इंशाअल्लाह आपकी दुआएं रही तो महाराष्ट्र के ये जो नगर परिषद के इलेक्शन होने वाले हैं, उसके अंदर ये जितनी भी ताकतें लगी हुई है, कैसी ताकतें, ससुर, बहू, फिर ऊपर इसको, नीचे इसको, अपन देते क्या, अपन क्या देते और उनको क्या देते। सुनो, मेरी तरफ से अच्छे तरीके से बड़े बड़े नेताओं को यहां पर लेकर आओ, जितने ला सकते लेकर आओ। हमारा शेर आएगा ना तो 100 सोनार की 1 लोहार की रहेगी जी।
हमारी क़यादत नहीं होनी चाहिए साहब, हमारी क़यादत नहीं होनी चाहिए। आज मैं ये नौजवानों के अंदर जो जोश देख रहा हूँ, मुझे इंशाअल्लाह पूरा यकीन है कि 3 तारीख के दिन जब ये नतीजे आएंगे, इंशाअल्लाह उदगीर की नगर पालिका के ऊपर मजलिस का झंडा लहराएंगे मेरे भाई। बोलो लहराएंगे कि नहीं? कितना अच्छा लगेगा। हमारे 25 काउंसिलर्स, ताहिर भाई नगर परिषद के हमारे सदर की हैसियत से टांग पे टांग रखकर बैठेंगे ऑफिस पे, और कोई भाजपा वाला आएगा और देखेगा कि नगर अध्यक्ष के कैबिन के अंदर 2-2 हरे झंडे लहरा रहे हैं। ताहिर भाई के पीछे मेरे असदुद्दीन अवैसी साहब की तस्वीर बड़ा मजा आएगा इनकी तकलीफें देखकर, बड़ा मजा आएगा। वही तकलीफ तुम्हें देना है, क्योंकि इतने सालों तक तुमने जो राजनीति का एक खेल खेले हैं हमारे साथ, हमारी क़यादत इस मुल्क से क्यों खत्म हुई है? कभी सोचे हैं, कभी गौर किए हैं इस बात के ऊपर कि आज पूरे महाराष्ट्र से एक भी मुस्लिम एमपी, पूरे गुजरात से एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, राजस्थान से एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, मध्य प्रदेश से एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, झारखंड से एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है। और हम क्या, और हम किस बात के अंदर लगे हुए हैं? नहीं, अपन सेक्युलर पार्टी को वोट देंगे। यही सेक्युलर पार्टी का नाम लेते लेते हमारी क़यादत इस मुल्क से खत्म हो गई। अब जब अगर कोई कहता है कि नहीं साहब वो सेक्युलर पार्टी है, लोगों ने उनका साथ देना चाहिए, तो इम्तियाज जलील उन्हें ये जवाब देता है कि तुम्हारे सेक्युलरिज्म को हम जूती के ऊपर रखते हैं, अभी जूती पे। जिस सेक्युलरिज्म की वजह से हमारी क़यादत खत्म हो गई इस मुल्क से, हमारी आवाजें नहीं रही है। हाँ, दो चार काउंसिलर्स, कैसा खेल खेला जा रहा है समझिए। उदगीर के मुसलमानों, मेरे दलित भाइयों, आज हमारे इन 25 उम्मीदवारों के अंदर अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोगों को भी मजलिस ने टिकट दिया है। आप एक चीज गौर करिए, मुझे बताया गया है अजीत दादा हमने अपने दौर में अच्छे अच्छे दादाओं को देखे हैं, लेकिन आज भी कुछ मुसलमान मैं ऐसे देखा हूं, यहां पर भी अजीत दादा का टिकट लिए हुए हैं। क्यों? अजीत दादा सेक्युलर है। अजीत दादा किसके साथ है सत्ता में? यानी कि अजीत दादा को वोट देने का मतलब किसको देना है? इतना छोटा बच्चा जवाब दे रहा, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा जो टिकट लेकर आए हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, ये राजनीतिक साजिश समझिए। भाजपा को अच्छी तरह से मालूम है बाबरी मस्जिद शहीद करने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस मुल्क का मुसलमान कभी कबूल नहीं करने वाला है, कभी कबूल नहीं करने वाला है।
जो आज हमारी मस्जिदों का निशाना बनाए हुए है, हमारे गरीबों को हर रोज बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, हम कभी उन्हें कबूल नहीं करेंगे। उनके साथ एक और है, एकनाथ शिंदे। गुस्ताख रसूल। बहुत संजीदगी से सुनिए। जिस वक्त उस महाराज ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की, यही एकनाथ शिंदे दूसरे दिन उस महाराज के पास गए और उस महाराज की पीठ थपथपाते हुए उन्होंने उससे ये कहा की आमच्या राज्यात तुमच्या केशालाही हाथ लावू देणार नहीं। मराठी जिसको नहीं समझती हिंदी में सुनो। एकनाथ शिंदे साहब ने कहा उस महाराज को जो मेरे नबी मेरे रसूल के खिलाफ गुस्ताखी करता है, तो उसको कहते हैं कि हमारे इस राज्य के अंदर तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। भाषण चल रहा था, उनके अंधभक्तों ने तालियां बजाना शुरू कर दिए। मैंने रात में भाषण सुना, महाराज की फोटो करीब से देखा, ऐसा जूम करके देखा, महाराज तो महाराज का सर अब या तो एकनाथ शिंदे ने टकले को देखा नहीं है, तो ये दो तो हो गए। अब बोले मुसलमानों को हम अपने करीब कैसा कर सकते हैं, तो तीनों बैठे। कौन तीन? देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और तीसरे टकला नहीं रहे मेरे भाई, दादा। तीनों में बैठे, तीनों मतलब इना मीना डिका, इना मीना डिका तीनों बैठ गए और अब बोले कि भाई ये इतना बड़ा कौम, इतनी बड़ी कौम, इतना बड़ा समाज, ये तो अपने पास आने वाला नहीं है, तो कैसा करेंगे? तो बोले दादा तुम इनके पीछे लग जाओ। अब दादा नहीं बड़े सेक्युलर हो गए दादा, तो दादा पूरे मुसलमानों का ठेका ले लिए और फिर पूरे मुसलमान दादा आ रहे यहाँ पर तो मर रहे अपनी मुंडी घुसाने के लिए। एक इतनी सी फोटो आ जाना। औरंगाबाद आए थे अभी बीच में, तो एक गाड़ी वाले थे, गाड़ी थी उनको, अल्लाह माफ करे, लेकिन वो दादा के साथ फोटो खिंचाने के लिए इस कदर मर रहे थे कि उनकी टोपी गिर गई, तो उनको इसकी फिक्र नहीं। लेकिन दादा के साथ फोटो खिंचाना है, यानी कि अगर वो फोटो दिखाए तो इनके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाने वाले हैं। ये तीनों में और हम में ये फर्क है। तुम ऐरे गैरे नत्थु खैरों के पीछे पड़ो, हमें अपनी क़यादत खड़े करनी है। हमें अपनी क़यादत खड़े करके अपने नुमाइंदे चुनकर लेकर आना है। आज नगर परिषद के अंदर इतने सारे जहां पर हम मजबूत है, हम जहां मजबूत है, सिर्फ हमने वहां पर उम्मीदवार दिए, लेकिन कल से हमें बड़े बड़े नेताओं के फोन आ रहे, बड़े बड़े साहब ये हमारी सीट निकल रही है, आपका उम्मीदवार बिठा दीजिए ना। आप उदगीर के ताल्लुक से भी आए थे,
साहब हमारी सीट निकल रही है, आप आपका उम्मीदवार निकाल दीजिए ना। मैं उनको बोला आपका निकाल दीजिए ना, हमारी निकल गई है ऑलरेडी। पर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं बोला मैं कल आने वाला हूँ, देख लेना कितना सरों का समंदर आपको दिखाई देने वाला है करके। मेरे भाई